ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर फॉर अ 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ओके, तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन हमको दिया है, हमसे कह रहे हैं कि ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम का हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो बताना है। साथ में हमको ये भी बताना है कि इन सारे कैपेसिटर पे क्या क्या चार्ज जाएगा। भाई हम मान लेते हैं कि पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q1 जाएगा, दूसरे पर Q2 जाएगा, तीसरे पर Q3 जाएगा, चौथे पर Q4 जाएगा। तो ये चारों चीज़ें हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, पहले बात आती है इक्विवेलेंट कैपेसिटी की। देखिए, आप में से कई लोग इसको गड़बड़, इस क्वेश्चन को इसलिए कर जाते हैं कि वो सोचते हैं कि सब पैरेलल में दिख रहे हैं, सर ये दोनों सीरीज में, बाकी सब पैरेलल में, लेकिन ऐसा है नहीं। है क्या कि ये वायर तो ऐसे रखा हुआ है, इस वायर को अगर मैं पकड़ के ऐसे सीधा कर दूँ, भाई इस पोर्शन को, इस वायर को पकड़ के मैं ऐसे कर दूँ, तो हमें यही डायग्राम क्या दिखाई देगा बताओ? हमें ये डायग्राम ऐसा दिख सकता है। भाई इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ले आए, तो ये भाई क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, उसको चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये ऐसे आ गया, ये C4 यहाँ आ गया 100 माइक्रोफेरेड। ठीक है, साथ में अब इसके ऐसे जाएगा ये, ठीक है, एक ये और एक ये डायग्राम अब आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, कि ये एंड क्या है, माइनस का है, ये एंड क्या है, प्लस का है, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 300 वोल्ट लगा हुआ है अभी भी। ये C4 आ गया, ये भाई ऐसे लाए तो ये वाला पोर्शन तो इधर आ गया, C4 दिख रहा है आपको 100 माइक्रोफेरेड का, C2 कितना दिख रहा है अब आगे 200। ठीक है, C3 कितना दिख रहा 200, और C1 कितना दिख रहा 100। ऐसा ही डायग्राम बन गया। ठीक है, देखो बच्चों, इसका चार्ज हम मान ही चुके हैं कि इस पे Q4 आएगा, इस पे Q1 आएगा, इस पे Q2 आएगा और इस पे Q3 आएगा। हम फाइंड कर लेंगे। अब इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि पहले ये दोनों चार्ज कैसे, ये कैपेसिटर कैसे लगे सीरीज में। क्यों? क्योंकि एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक जाने केवल एक ही रास्ता है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में। इन दोनों के साथ ऊपर वाला C1 कैसा है, पैरेलल में। इन दोनों का जो आंसर आएगा उससे C1 कैसा है, पैरेलल में। और इस पूरे डब्बे से ये C4 कैसा है, ये कैपेसिटर कैसा है इस पूरे डब्बे से, वो सीरीज में। भाई जो चार्ज इससे जाएगा वही तो इसमें जाएगा पूरे में। या ये कहो कि इससे इस पूरे डब्बे का केवल एक ही रास्ता है, तो ये C4 जो कैपेसिटर है ये इस पूरे डब्बे के साथ क्या होगा, सीरीज में। ध्यान रखना, तो पहले आपस में सीरीज में कौन, C2 और C3, फिर उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो C1 के साथ पैरेलल में, फिर जो इस पूरे डब्बे का आ गया ना, उसका जो आंसर आएगा वो C4 के साथ कैसा होगा, सीरीज में। बस इतना ही सोचना है इसमें। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। देखो कौन कौन सीरीज में, C2 और C3। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकलेगी सीरीज के लिए, 1/C डैश, ये C डैश इक्विवेलेंट है इन दोनों का, बराबर आएगा 1/C2 प्लस 1/C3। इसको चाहो तो सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो, C डैश बराबर C2 C3/C2 प्लस C3। भाई एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, C डैश कितना आएगा, C2 200, C3 200 अपान में 200 प्लस 200। देखो C2 प्लस C3 200 प्लस 200, तो ये कितना आएगा, ऐड होगी, ये आएगा नीचे 400। ये इससे कैंसिल हुआ, इसको इससे काटा 2 बार, इससे इसको काटा 100 टाइम्स, तो C डैश आ गया यहाँ से 100 माइक्रोफैरेड। ये C डैश आ गया, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट। और मैंने क्या बोला था, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा C2 और C3 का, वो C1 के साथ कैसा होगा, पैरेलल में। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C डैश एंड C1 आर इन पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो अब वो क्या आएगा बच्चों, जरा बताओ। तो देखो वो आएगा यहाँ पे C डबल डैश बराबर वो आएगा, देखो C1 प्लस C डैश, पैरेलल वाला ऐसा होता ना, C1 प्लस C2 कर देते थे, तो इसका इक्विवेलेंट प्लस ये जोड़ दिया, तो कितना आएगा, C डबल डैश बराबर C1
कितना है 100 प्लस सी डैश ये कितना है 100, तो कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 200 माइक्रो फैरेड। ये आ गया। अब चाहो तो इनके डायग्राम भी बदल सकते हो भाई। इसके डायग्राम को चेंज कैसे कर सकते थे, इसके डायग्राम को हम ऐसे भी चेंज कर सकते। देखो ये C4 बचाते हैं, ये लगाते हैं C डैश, इन दोनों का इक्विवेलेंट C डैश आया था ना, तो ये लगाते हैं C1। अब दिख रहा है C1 और C डैश क्या है पैरेलल में, वो हमने कर लिया। अब इनका जो सॉल्व करने के बाद आंसर आया C डबल डैश, वो इन दोनों की जगह लगा सकते हैं, तो मतलब अभी ऐसा डायग्राम बन जाएगा। देखो C4 और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या निकाला C डबल डैश। तो आप चाहो तो ऐसे डायग्राम चेंज कर करके भी सॉल्व कर सकते हो। अब क्या दिख रहा है, दोनों क्या है सीरीज में, वही तो मैं बोल रहा था कि जो इन दो इस पूरे सर्किट का आएगा आंसर वो इसके साथ क्या होगा सीरीज में होगा C4 के साथ। C4 एंड C डबल डैश आर इन सीरीज। अच्छा तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा भाई, इसको C मान लो इक्विवेलेंट को, तो C बराबर आ जाएगा C डबल डैश इंटू C4 अपान C डबल डैश प्लस C4। ये क्या किया बच्चों, ये 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C डबल डैश प्लस 1 अपान C4 किया और डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लिया जैसे ये किया था, उसी तरह से कर सकते हो इसको। ठीक है, तो C कितना आएगा बताओ, तो यहाँ से बच्चों C बराबर आ जाएगा सीधा सीधा C इक्वल टू C डबल डैश, कितना है C डबल डैश 200 इंटू C4 कितना है 100 अपान C डबल डैश प्लस C डबल डैश कितना आया है 200 और C4 कितना है 100, दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा 300। देखो C डबल डैश प्लस C4, तो 200 प्लस 100 कितना हो गया 300 आ गया। सॉल्व कर लो, 2 जीरो कैंसिल, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 200 अपान 3 माइक्रो फैरेड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई, ये क्या आ गई इक्विवेलेंट कैपेसिटी। हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर था कि इन पे कितना चार्ज जाएगा, नेट चार्ज है, सब पे कितना कितना चार्ज जाएगा। तो पहले लिखेंगे कि सो नेट चार्ज इन द सर्किट, सो नेट चार्ज इन सर्किट। तो नेट चार्ज कितना आएगा भाई, तो देखिए नेट चार्ज के लिए Q बराबर क्या फार्मूला होता है CV, C कैपेसिटी है कितनी आई है 200 अपान 3 और V वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक टोटल वोल्टेज कितना लगा 300, यानी कि Q निकल आया। कितना निकला बच्चों, इससे इसको डिवाइड करोगे, देखो 3 से इसको डिवाइड करोगे 100 टाइम्स है, इससे इसको डिवाइड कर दें कितना जाएगा, ये 100 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि ये बचेगा 20,000 ठीक माइक्रो कूलाम। ये क्या बचेगा 20,000 माइक्रो, ये चार्ज आ गया जो इस पूरे पर जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये जो चार्ज जाएगा, ये जो Q चार्ज सप्लाई होगा इस पे तो यही जाएगा है, तो यानी कि C4 पे तो जाने वाला चार्ज यही आ गया, कितना आ गया 20,000, तो यही बच्चों Q4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पूरा यहाँ अगर बैटरी लगोगे जो चार्ज सप्लाई होगा वही तो इस पे जाएगा, अब वो यहाँ आके डिवाइड होगा तो इन पे अलग अलग हो जाएगा कुछ, वो देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया Q4। अब लिखेंगे भाई यहाँ चार्ज मान लो गया Q1, ठीक, इस पोर्शन चार्ज गया Q2 Q3, बट हमको पता है जो चार्ज इस पे जाएगा वही तो इस पे जाएगा। क्यों, क्योंकि तो C2 और C3 बराबर है ना, सीरीज में लगे हैं, तो इनमें चार्ज भी क्या होगा सेम होगा, सीरीज में वैसे भी चार्ज सेम जाता है, यानी कि Q2 बराबर किसके होगा Q3। पहली चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा दूसरी चीज़ सोचो बच्चों, अगर यहाँ से Q चार्ज आया, ठीक, यहाँ गया Q1 और यहाँ गया Q2, तो पहली इक्वेशन तो ये बन रही है Q1 प्लस Q2 बराबर 20,000, जो भी चार्ज है टोटल भाई, कुछ यहाँ गया कुछ यहाँ गया, और जो यहाँ गया दोनों को जोड़ दो अगर तो किसके बराबर होगा, टोटल बराबर होगा। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब बच्चों जब चार्ज डिवाइड होता है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ऊपर का,
वो होगा बच्चों Q1/C1। नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा Q2, क्योंकि चार्ज तो दोनों पे Q2 गया, अपान नेट कैपेसिटी। इसकी नेट कैपेसिटी कितनी आई थी C2 और C3 की, वो आई थी C'। C2 C3 की नेट कैपेसिटी क्या आई थी C'। तो सॉल्व कर लो तो ये क्या आएगा Q1/100 Q2/C'। C' की वैल्यू भी 100। तो यानी कि ये तो कट गया पूरा। तो Q1 बराबर भी किसके आ गया Q2 के। सो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक, Q1 प्लस Q1, Q2 की जगह Q1 रख दिया, बराबर 20,000। तो 2Q1 बराबर 20,000। सो Q1 बराबर कितना आ जाएगा 10,000 माइक्रो कूलाम। अब जो Q1 पे गया वही तो Q2 पे जाएगा, अच्छा, और वही Q3 पे जाएगा। देखो जो इस पे गया वही इस पे, क्योंकि ये दोनों भी सीरीज में। इसका मतलब हमको सब पे चार्ज मिल गया, ठीक। इस पे कितना जाएगा 10,000 माइक्रो कूलाम, इस पे कितना जाएगा 10,000 माइक्रो कूलाम, C3 पे कितना जाएगा 10,000 माइक्रो कूलाम, और C4 पे कितना जाएगा वो Q4 हमने पहले निकाल दिया था 20,000 माइक्रो कूलाम। ये आंसर लिख दिए जाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।